My dear students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे, ये उम्मीद करता हूँ। ये भी उम्मीद करता हूँ कि रोज का रोज वीडियो देखकर अपना काम कर रहे होंगे। कई बार कोई चैप्टर, कोई टॉपिक मुश्किल आता है, कई बार कोई टॉपिक जो है आसानी से समझ में आ जाता है, तो इसमें बेटा समझने की जरूरत होती है। जो टॉपिक मुश्किल होते हैं उन्हें 2 या 3 बार उनका वीडियो जो है सुन लेना चाहिए ताकि वो आसानी से समझ में आ जाए। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 11th इकोनॉमिक्स में, जी हाँ, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मैंने 3 सीरीज के बारे में बताया था। एक थी हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें एक सिंगल वैल्यू जो थी वो लिस्टेड होती थी, एक्स की वैल्यू दी होती थी। दूसरी सीरीज के बारे में मैंने बताया जिसमें एक्स और एफ दो चीजें थी, जिसे हम डिस्क्रीट वैल्यू के नाम से जानते हैं। उसमें एक्स के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती थी, उसे हम डिस्क्रीट सीरीज के नाम से जानते हैं। तीसरी सीरीज जो थी हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी, जिसे हम क्लास इंटरवल सीरीज बोलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल सीरीज। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर फिट हो जाती है। जी हाँ, अक्सर हमने देखा है, देखो बच्चों, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह की जो सीरीज बनती है ना कंटीन्यूअस फॉर्म में, इन्हें हम कहते थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थात इनकी फ्रीक्वेंसी बटी होती थी। 0 से 10 में 7 फ्रीक्वेंसी है, 3 फ्रीक्वेंसी है, 5 फ्रीक्वेंसी, या क्लास इंटरवल हो या फ्रीक्वेंसी, इस तरह से बेटा जो सीरीज आती हैं, ये वाली सीरीज, इन्हें हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के आगे कुछ टाइप होते हैं। इनका पहला टाइप है एक्सक्लूसिव सीरीज। जी हाँ, पहले आपने नहीं पढ़े हैं, देखे होंगे, महसूस करेंगे आप, लेकिन जैसे जैसे इन्हें पढ़ते जाएंगे इनकी गहराई को भी आप समझते जाएंगे। ये 5 आसान टॉपिक हैं बेटा। सुनने में बेशक आपको फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको लगे कि शायद स्टैटिस्टिक्स थोड़ी टफ है, लेकिन ये टॉपिक बहुत आसान है। इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले की इस क्लास इंटरवल के 5 टाइप्स हैं: एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंड सीरीज, कॉमुलेटिव सीरीज, एंड 5th नंबर पे आता है मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बच्चों, वो पढ़ाने वाला हूं एक ही सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज। आप इस एक्सक्लूसिव को अच्छी तरह जान जाए। जानते आप सारी सीरीज हैं, बस सिर्फ क्या है, मुझे इनको समझाना है, उस चीज को आपने समझना है, उसके एग्जाम्पल को अच्छी तरह देखना है। तो वो चीज आपको उस एग्जाम्पल मात्र को अच्छी तरह समझने से ही इसकी जो इसका जो लिखना है, जो इसकी राइटिंग पोर्शन है, जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, वो सारी आपको अपने आप आ जाएगी। हम चलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज के ऊपर। एक्सक्लूसिव सीरीज क्या सीरीज होती है? एक्सक्लूसिव सीरीज इज दैट सीरीज, ये वो सीरीज होती है इन विच एवरी क्लास इंटरवल इज एक्सक्लूड टू इट्स अपर लिमिट। इसमें जो है हर क्लास जो है अपने अपर लिमिट को छोड़ देती है। पहली बात तो आप अपर और लोअर लिमिट समझिए। ये मेरे पास एक क्लास है 0 से 10, 0 है मेरी लोअर लिमिट, 10 है मेरी अपर लिमिट। अगली क्लास में 10 है मेरी लोअर लिमिट, 20 है मेरी अपर लिमिट। अगली क्लास में 20 है मेरी लोअर लिमिट, 30 है मेरी अपर लिमिट। मैंने आपको कहा कि एक्सक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती है मेरे बच्चों जिसमें हम हर क्लास की अपर लिमिट को छोड़ देते हैं, अर्थात उसे वहीं काउंट नहीं करते, अगले में काउंट करते हैं। अब मैंने 0 से 10 की बात की, 10 इसकी अपर लिमिट है, इसको मैं यहां छोड़ दूंगा। अगर किसी बच्चे के 10 मार्क्स आए हैं तो यहां तो मार्क्स नोट हो सकते हैं 0 से 9। हाँ जी बच्चों, 0 से 9 नोट होते हैं। 10वें के मार्क्स कहां जाएंगे? ये 10 की जो, अगर 10 जो है ये 10 अगली सीरीज में काउंट होता है। समझिए मेरी बात। इसमें अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देंगे। कैसे होगा? 0 से 10 में 0 से लेकर 9 तक मार्क्स नोट हो सकते हैं। अगर किसी ने 10 मार्क्स लिए हैं तो अगली क्लास में चला जाएगा कहां? 10 से 20 में, अर्थात ये वाला जो है यहां एक्सक्लूड हो जाता है, ये कहां जाता है? नेक्स्ट में। इस तरह अगले वाले में क्या होगा? 20, क्योंकि 20 इसके अगले की अपर लिमिट है, 20 एक्सक्लूड हो जाएगा। 20 यहां काउंट नहीं होगा, यहां आएंगे 10 से 19, 20 कहां चला जाएगा? अगली सीरीज में मेरे बच्चों, अगली सीरीज में चला जाएगा। इस तरह अगली में 30 है, 30 यहां काउंट नहीं होगा, यहां आएंगे 20 to 29, 30 कहां जाएगा? 30 to 40 में चला जाएगा। इस तरह जहां हर बार अपर लिमिट एक्सक्लूड हो जाए, हर क्लास की अपर लिमिट एक्सक्लूड हो जाती है, उस सीरीज का नाम होता है एक्सक्लूसिव सीरीज। इन दिस सीरीज द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास, एक क्लास की अपर लिमिट अपने यहां काउंट ना होकर नेक्स्ट के लोअर में काउंट होती है। जी हाँ, इन दिस सीरीज
अपर लिमिट ऑफ वन क्लास की जो अपर लिमिट है, ये वन क्लास है पहली की जो अपर लिमिट है वो अपने यहां काउंट नहीं होती, ये नेक्स्ट के लोअर में जाके काउंट होती है। इंटरवल इज लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट इंटरवल क्लास, ये अपने में काउंट ना होकर नेक्स्ट की लोअर में काउंट होती है, तो लोअर इंटरवल में काउंट होती है। इट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज, इसे एक्सक्लूसिव सीरीज कहा जाता है क्योंकि इसमें हमने अपर क्लास को एक्सक्लूड कर दिया, छोड़ दिया है, जो कि अपने यहां पर काउंट नहीं होनी है इस सीरीज में, ये अगले की लोअर बनते ही काउंट हो जानी है। बच्चों मैं इसके एग्जांपल लिख के समझाता हूं कैसे। इस सीरीज का एग्जांपल क्या है, इस सीरीज का एग्जांपल है क्लास इंटरवल है, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी है 10 से 15। बेटा 10 से 15 मैंने एक क्लास ली, ये लोअर लिमिट 10 होगी, अपर लिमिट मेरी 15 होगी। अब 4 बच्चों के मार्क्स आए हैं 10 से 15 के बीच में, यानी कि 15 यहां इंक्लूड नहीं होगा, 15 जाएगा 15 से 20 की क्लास में। 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह के जो हैं 14 तक के, 10 से 14 तक के, वो तो आएंगे यहां। मान लीजिए वो 7 बच्चे हैं जिन्होंने 10 से 14 के अंदर मार्क्स लिए, ठीक है, तो ये 15 जिसके मार्क्स आए थे वो यहां इंक्लूड नहीं होगा, 15 जिसके मार्क्स आए थे वो अगली की लोअर लिमिट में एक्सक्लूड होगा। यहां से 15 मार्क्स लेने वाला बच्चा एक्सक्लूड है, वो 15 कहां चले गए हैं, अगले की लोअर लिमिट में चले गए। मान लीजिए यहां कौन आएंगे बच्चे, यहां आएंगे 15 से 19, क्या एक्सक्लूड हो जाएगा, 20 एक्सक्लूड हो जाएगा। मान लो ये 6 बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने 15 से 19 तक के मार्क्स लिए, अब 20 यहां से एक्सक्लूड है, 20 अगले वाली में आ जाएगा। तो इस तरह हर प्रकार हर की अपर क्लास, हर वर्ग से अपर क्लास जो है वो अपने वहां एक्सक्लूड है, जो अगले की लोअर क्लास इंटरवल में जाती है तो वहां काउंट होती है। तो इस सीरीज को हम बेटा एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। अगली बार हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूसिव सीरीज। इस तरह 1 2 3 4 5 करके हम पांचों की पांचों करेंगे, और जब हमारी क्लास होगी रिवीजन की तब हम करेंगे इन पांचों की अच्छी तरह से रिवीजन। Students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप घर पर रहकर रोज वीडियो देखते हैं और इनसे अपना रोज का रोज होमवर्क पूरा कर लेते हैं। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं 11th इकोनॉमिक्स से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंक्लूसिव सीरीज। जी हाँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 5 तरह की सीरीज आपको पढ़नी होंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 सीरीज हैं। एक डेफिनेटली ये जो है इन एग्जामिनेशन जो है ये पूछी जाती है। जी हाँ बच्चों, पहली सीरीज जो थी वो एक्सक्लूसिव सीरीज थी, दूसरी सीरीज है वो इंक्लूसिव सीरीज है जो आज हम करेंगे, तीसरी सीरीज होती है ओपन एंड सीरीज, चौथी सीरीज है मिड वैल्यू सीरीज, और 5वीं सीरीज है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको ये सीरीज जो है एक एक करके जो है माइंड में सेटअप करनी है। इनके एग्जाम्पल पर अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो इनकी थ्योरी भी लिख पाएंगे, और आप जो है वो अच्छी तरह से इनको क्लासिफिकेशन कर जो है वो लर्न कर सकते हैं, या ये कहिए कि ये अपने आप माइंड में सेटअप हो जाती है, ऐसा भी होता है। मेरे बच्चों क्या है इंक्लूसिव सीरीज? मेरे बच्चों इंक्लूसिव सीरीज इज दैट सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती है विच इंक्लूड्स ऑल द आइटम अप टू इट्स अपर लिमिट, जिसमें इसकी अपर लिमिट तक की हर आइटम जो है इसमें इंक्लूड होती है। अर्थात ये नहीं कि अपर लिमिट अगली वाली लोअर लिमिट के अंदर चली जाएगी, जो कि एक्सक्लूसिव में हो रहा था। एक्सक्लूसिव में क्या होता था कि अपर लिमिट पर जो आइटम होती थी वो अपर लिमिट में काउंट ना हो करके, वो उस क्लास में काउंट ना हो करके नेक्स्ट की लोअर लिमिट में जाके काउंट हो जाती थी। पर इंक्लूसिव सीरीज में ऐसा नहीं होता। इंक्लूसिव सीरीज में अपर लिमिट जो है वो इसी सीरीज के अंदर काउंट हो जाती है। इन सच सीरीज, इस प्रकार की सीरीज के अंदर बेटा द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल डज नॉट रिपीट इटसेल्फ इन द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल। यहां पर कोई भी चीज अपने आप को रिपीट नहीं करती, अपर क्लास अपने आप को रिपीट नहीं करती। देखिए कैसे, जैसे कि 0 से 10 एक्सक्लूसिव का एग्जांपल बता रहा हूं, 0 से 10 फिर 10 से 20 की जो अपर क्लास लिमिट थी पहली क्लास की, कि लोअर में आके शामिल होगी, इसने अपने आप को रिपीट किया। अगर रिपीट करती है तो एक्सक्लूसिव सीरीज है। लेकिन यहां जो इंक्लूसिव का एग्जांपल है 0 to 9, 10 to 19, 11 to 29 और 30 to 39, यहां 0 से 9 तक के सारे एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड हो गए हैं। इसने अपने आप को रिपीट करके 9 नहीं बनाया, ये 10 हो गया। यहां गैप होता है, ये चीज अपने आप को रिपीट नहीं करती है। यही ये लाइन कहना चाहती है इन सच सीरीज
द अपर क्लास लिमिट इंटरवल डज नॉट रिपीट, ये अपने आप को रिपीट नहीं करेगा, इटसेल्फ खुद को रिपीट नहीं करेगा एज लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल, अगली क्लास इंटरवल में अपने आप को रिपीट नहीं करेगा, जबकि एक्सक्लूसिव में ये रिपीट करता था। जो गैप आया है अपर लिमिट का और जो जो अगली क्लास की लोअर लिमिट है, यहां पहली क्लास की अपर लिमिट और अगली क्लास की लोअर लिमिट का जो गैप है बेटा, वो गैप जो है वो इन दोनों को बाइफरकेट करता है कि ये एक्सक्लूसिव सीरीज नहीं है, इनके बीच में गैप विद्यमान होता है। और एग्जाम्पल के लिए आपको मैं एक बात और बताता हूं कि ओवरलैपिंग जो है वो एक्सक्लूसिव सीरीज में होती है। ओवरलैपिंग का मतलब होगा 0 से 10, 10 दोबारा आ गया 20, 20 दोबारा आ गया 30, ये ओवरलैपिंग है 10 से 10 का, 20 से 20 का। ओवरलैपिंग इंक्लूसिव सीरीज में नहीं होता, कोई प्लेस नहीं है ओवरलैपिंग का, इसीलिए इसके एग्जांपल को समझिए तब आपको एक सीरीज आ जाएगी 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, ये आपका क्लास इंटरवल हो गया। साथ में आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में 5, 7, 2, 1। इस तरह से जो है ये एक टेबल बनी है जहां पर अपर क्लास की जो अपर क्लास है वो अगली वाली लोअर क्लास में आके अपने आप को रिपीट नहीं करती है, दोनों के अंदर गैप पाया जाता है। इस प्रकार की सीरीज जो है वो इंक्लूसिव सीरीज कहलाती है, क्योंकि ये 0 से 9 तक की सारी आइटमों को अपने में इंक्लूड कर लेती है। अगली क्लास 10 से 19 तक की सभी आइटमों को अपने में इंक्लूड कर लेती है। बेटा एक खास बात और ध्यान रखना कि इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज बनाया जा सकता है, फिर किसी एग्जांपल में आपको मैं बनाकर दिखाऊंगा कि इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में कैसे बनती है। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। चैप्टर का नेम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा और टॉपिक का नेम है मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। जी हाँ, क्या होती है मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज? इंपॉर्टेंट सीरीज है, एक ऐसी सीरीज होती है बेटा जिसके अंदर हमें मिड वैल्यू और उसकी कोरोस्पोंडिंग हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। जी हाँ, एक ऐसी सीरीज जिसमें हमें किसी क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू दी गई है, साथ में उसके कोरोस्पोंडिंग जो है फ्रीक्वेंसी दी गई है, ऐसी सीरीज को हम मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज कहते हैं। देख लीजिएगा कैसे दिया होता है। एग्जांपल के लिए मिड वैल्यू हमें 5 दी है, 15 दी है, 25 दी है, 35 दी है, 45 दी है, 55 दी है। ये एक क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू है। साथ में इसके कोरोस्पोंडिंग हमें फ्रीक्वेंसी दे दी 6, 5, 11, 9, 8 एंड 7, ये हमें फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। इस जो मिड वैल्यू सीरीज होती है इन्हें सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 स्टेप वाले एक मेथड को जानना होता है। इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं, परंतु फिर भी हमें अगर इसका क्लास इंटरवल निकालना हो तो 2 स्टेप वाले जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना होता है। एक तो जो इनके बीच में डिफरेंस है 5 से 15, जो इन मिड वैल्यूज के बीच में डिफरेंस है, इसको सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा। फर्स्ट हमारा तरीका है, फर्स्ट स्टेप है फर्स्ट मैनुअल डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यू। मिड वैल्यू के बीच में, 2 मिड वैल्यू के बीच में जो मैनुअल डिफरेंस उसको फाइंड आउट करना होगा। दूसरा है, जब इनको हम फाइंड आउट कर लेंगे तो इसमें जो डिफरेंस ऑब्टेन होगा इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ डिफरेंस। जी हाँ, इसके आधे के डिफरेंस को हाफ को जोड़ना होगा और हाफ को ऐड करना होगा, तब जाके हमें लोअर लिमिट या अपर लिमिट एक क्लास की मिल सकती है। जी हाँ, लोअर लिमिट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा? जी हाँ, जो मिड वैल्यू है पहले उसे लिखिए, फिर जो डिफरेंस आया उसे हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका हाफ, लोअर लिमिट निकालने के लिए इसके हाफ को रिड्यूस कर दीजिए। मिड वैल्यू में से इसका हाफ, डिफरेंस का हाफ रिड्यूस कर दीजिए। और अगर आप अपर लिमिट निकालना चाहते हैं तो मिड वैल्यू में इसी डिफरेंस के हाफ को जोड़ दीजिए, तब जाके जो है आपको एक ऐसी सीरीज मिल जाएगी जो मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल सीरीज में कन्वर्जन होकर मिल जाएगी। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज बन जाएगी। मैं इसी स्टेटमेंट को लेने वाला हूं जो मैंने ऊपर दी हुई है, 5, 15, 25, 35, 45, 55। कोरोस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी लिख ली है मैंने 6, 5, 11, 9, 8 एंड 7। बेटा अब मैं इसका क्लास इंटरवल जो है ना, जो क्लास है इंटरवल, इसको आपको फाइंड आउट करके दिखाऊंगा कैसे। मेरे पास फॉर्मूला था लोअर लिमिट निकालने के लिए मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कितनी है? 5। फिर इनका डिफरेंस, आई डिफरेंस के लिए है, डिफरेंस का हाफ इसमें से रिड्यूस करना है। मैंने मिड वैल्यू ले ली 5 और इनका डिफरेंस मेरे पास है 10 का मैंने किया हाफ, कितना आया काटने के बाद? 5 में से 5 जाते हैं तो इसमें लोअर लिमिट आ जाती है 0। जी हाँ, पहले क्लास इंटरवल के लिए लोअर लिमिट 0 है। और अगर मैं इसकी अपर क्लास लिमिट ढूंढना चाहूं तो मिड वैल्यू में वही जो डिफरेंस आपका है उसको आधा ऐड कर दीजिए। जी हाँ, मेरे पास मिड वैल्यू है 5,
डिफरेंस है इन दोनों के बीच का 10, 10 का हाफ किया कितना आया 5, 5 में 5 जोड़ दीजिए कितना आ गया 10। तो मेरे पास पहली क्लास इंटरवल जो है 0 से 10 फाइंड आउट हो जाती है। दूसरी क्लास इंटरवल फाइंड आउट करके दिखाता हूं बेटा। अभी ये मेरे पास है नहीं, देखिएगा कैसे निकलती है ये। लोअर लिमिट निकालें दूसरे की, तो दूसरे की मिड वैल्यू कितनी है 15 मेरे बच्चों। डिफरेंस कितना है अगली 2 सीरीज का 10, 15 से 25 10। तो ऐसा कीजिए डिफरेंस का आधा घटा दीजिए, आधा घटाने पर कितना आएगा 5, 15 में से 5 चले गए, क्या आएगा आंसर 10। जी हाँ, लोअर लिमिट फाइंड आउट कर चुके हैं 10। अगर हम अपर लिमिट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मिड वैल्यू कितनी है 15। जी हाँ, सेकंड की मिड वैल्यू 15 ही थी। और इसमें क्या करेंगे हाफ जोड़ देंगे किसका डिफरेंस का। डिफरेंस कितना है इनके बीच में, डिफरेंस है 10 का, कितना आया 5, 15 और 5 20। जी हाँ, इस तरह से आपके पास जो है लोअर लिमिट 10 आई थी और अपर लिमिट 20 आई है। सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप सारी लिमिट्स निकाल सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि एक मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज जो है वो हमारी क्लास इंटरवल वाली सिंपल सीरीज में कन्वर्ट हो गई है। ये हमारी है 3 मार्क्स का क्वेश्चन जिसका आ सकता है मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। सो बेटा जो आज हम पढ़ने वाले हैं 11th इकोनॉमिक्स का, जी हाँ, चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन डाटा, इसका लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे पास है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। जी हाँ, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसके बाद चैप्टर का एंड हो जाता है और उसके बाद आपको मिलने वाली है बहुत बेहतरीन रिवीजन वीडियो। जी हाँ, उसके बाद रिवीजन आएगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की सीरीज की, सभी जो सीरीज हैं उनकी एक रिवीजन वीडियो। जी हाँ, क्या है, लेट्स स्टार्ट। इट रेफर्स टू दैट सीरीज। जी हाँ, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है बेटा इन विच फ्रीक्वेंसी आर कंटिन्यूअसली एडेड टू ईच क्लास इंटरवल इन द सीरीज। जी हाँ, सीरीज में जो हर क्लास है उस क्लास के कोरस्पॉन्डिंग जो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसका एडिशन जो है वो किया जाता है। ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसका एडिशन किया जाता है तो उसके बाद जो सीरीज आती है वो बन जाती है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। जी हाँ, जहाँ हर सीरीज की कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को ऐड करके दिखाया जाएगा तो वो बन जाएगी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। जो सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज है बेटा वो सीरीज हमारे को दी गई है वो है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। ये हमें सिंपल जो है वो सीरीज दी गई है, इसके कोरस्पॉन्डिंग दी गई है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इससे पहले मैंने आपको ये बता दिया है कि इसमें फ्रीक्वेंसी ऐड होगी। ऐड करने के लिए 2 प्रकार के मेथड मेरे पास हैं जो मैंने यहाँ नोट में लिखे हैं कि 2 तरीके हैं कि मैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज जनरेट कर सकता हूँ। एक तरीका मेरे पास है ऑन द बेसिस ऑफ अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। अगर मैं किसी क्लास इंटरवल का अपर लिमिट लूं तो मैं लेस देन में सीरीज क्रिएट कर सकता हूं। दूसरा रास्ता है अगर मैं किसी भी क्लास का लोअर लिमिट अगर लेता हूं किसी क्लास इंटरवल का तो मैं जो है मोर देन में जो है वो एक सीरीज क्रिएट कर सकता हूं। बेटा अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज सिंपल सीरीज से इन दोनों का क्रिएशन करके मैं दिखाता हूं आपको। हम क्या करते हैं, पहले हम मेथड ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अपर क्लास लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल। जी हाँ, पहले अपर क्लास लिमिट का जो है वो लूंगा। अपर क्लास कौन सी है बेटा, अपर लिमिट कौन सी है, ये होती है लोअर लिमिट 5, 10 क्या है अपर। अगर मैं 10 का लूंगा कि अपर क्लास को लेके चलना है मुझे तो 10 से कम इसमें मैं यूज करूंगा लेस देन। ठीक है, अपर वाली में लेस देन, क्योंकि अपर क्लास लिमिट लूंगा तो मेरे पास वो 10 है, इधर कितनी है 15 है, तो लेस देन 10, लेस देन 15। अपर क्लास 20 है, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30। मैंने यहां से सिर्फ अपर क्लास उठाई है 10, 15, 20, 25, 30। ये देखो 10 से लेस, 15 से लेस, 20 से लेस, 25 से लेस, 30 से लेस, इनसे कम जो है ये अपर क्लास लिमिट के अंदर तय होने जा रही है कि अपर क्लास ही ली है मैंने यहाँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये सिंपल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से तो ये हैं, लेकिन मुझे बनाना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज के हिसाब से, इसीलिए मैं इसको क्युमुलेट करूंगा। जी हाँ, 10 से कम कितने हैं, 10 से कम लेस देन 10, 10 से कम ये 3 स्टूडेंट है। अगर मैं कहूँ 15 से कम कितने हैं, अगर 15 से कम की मैं काउंटिंग करूंगा तो ये जाहिर है जो ऊपर 3 रह गए हैं ये भी साथ में काउंट होंगे, क्योंकि 15 से कम 8 तो यहाँ है, 3 उससे ऊपर है जो कि 10 से कम है, वो भी 15 से कम में काउंट होते हैं। तो 3 और 5 कितने, 3 और 8 कितने हो गए 11। अगर मैं बात करूं कि 20 से कम कितने हैं, 20 से कम ये जितने ऊपर वाले हैं सारे ऐड हो जाएंगे, 9, 8, 17 एंड 3 20। ठीक है बेटा, इसीलिए मैं एडिशन पे एडिशन करता चला जाऊंगा। लेस देन वाली फ्रीक्वेंसी में अगर मुझे कहा जाए 25 से कम कितने हैं स्टूडेंट्स, तो 25 से कम लेने वाले कितने हैं, ये 20 से 25 के बीच में जो है वो 4 हैं।
इससे कम ये सारे ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है कॉम्युलेटिव रूप जो है इसका आपके सामने आ जाएगा। इस तरह लेस देन 10 वाले में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम, अगले में एडिशन, फिर अगले में अगली का एडिशन, अगले में एडिशन। इस तरह से लेस देन वाले चक्कर में हमें फ्रीक्वेंसी को लगातार ऐड करते चले जाना होता है जब तक कि इसका टोटल 28 एंड 28 है, 28 संख्याएं हैं, ये इसका टोटल 28 और इसकी लास्ट का 28 मैच ना हो जाए। जी हाँ, अब हम चलते हैं अगले मेथड पर ऑन द बेसिस ऑफ लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल में कैसे जाएंगे? लोअर लिमिट कौन सी है आपके पास? आगे वाली, या अपर लिमिट थी पीछे वाली, अब आगे वाली है। आगे वाली है 5, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि हम लोअर लिमिट लेंगे तो लोअर लिमिट 5, 10, 15, 20 और 25 है, तो इसके लिए हमें मोर देन लेना पड़ेगा, 5 से ज्यादा, ठीक है, 5 से ज्यादा, मोर देन 5, 10 से ज्यादा, मोर देन 10, 15 से ज्यादा, मोर देन 15, 20 से ज्यादा, मोर देन 20, 25 है लास्ट में, मोर देन 25। इसमें क्या करना होता है, इस फ्रीक्वेंसी में एक चीज याद रखिएगा, जब मोर देन 5 है, मोर देन 5 तो ये सारा टोटल हो गया, ये सभी 5 से ज्यादा है। 5 से 10 के बीच में मार्क्स देखने हैं, हमें देखने हैं 5 से ज्यादा मार्क्स किसके आए, तो 5 से ज्यादा मार्क्स तो फिर सभी के आए हैं, तो सबसे पहले टोटल शो होगा कितना, 28। अब अगली क्लास में कि 10 से ज्यादा कितने आए, तो 5 वाले यहां शो नहीं होंगे, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी माइनस होगी टोटल में से, पहली कौन सी, 3 वाली, तो वहां 28 में से 3 चले जाएंगे, कितने हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं। 15 से ज्यादा मार्क्स किसके आए, मोर देन 15, 15 से ज्यादा किसके आएंगे, 15 से ज्यादा जिसके भी होंगे, और उसमें ये 15 से कम वाले ये दोनों ऐड नहीं होंगे, अर्थात एक एक करके घटाते जाइए। आपके पास 25 आ गए, 25 में से ये वाला घटा दीजिए 8, 17, एक एक करके फ्रीक्वेंसी को यहां माइनस करते जाइए। जी हाँ, अगर आप 30 से ऊपर कॉलम लेंगे तो उसमें लास्ट में 0 आ जाएगा बच्चों।